नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 की। नया साल सबके लिए कैसा रहने वाला, हर लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले एडवांस में मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम बात करने वाले वृषभ लग्न या राशि के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, राशि को कम दीजिए। आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, ये अगर पता नहीं तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला हुआ है कि कुंडली कैसे देखे, वो आप देख लीजिए तो आपको पूरा पता चलेगा। यहाँ पे मैंने ये वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है। ये दो कुंडली बनाई है। आप ये पहली कुंडली को मार्च तक आप पकड़िए और मार्च के बाद आप इसे देखना है। मार्च तक कोई प्लैनेटरी पोजीशन अभी चेंज होने वाली नहीं है, जो चल रहा है वही चलने वाला है। 29 मार्च को शनि जो है वो ट्रांजिट कर देंगे कुंभ से मीन में, और फिर बाकी राहु केतु और गुरु जो है वो मई में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो हम मई से यहाँ पे पकड़ेंगे, और मोटा मोटी ये भी 29 मार्च यानी अप्रैल में ट्रांजिट हो रहा है, तो पहले 3 महीना ये पकड़ेंगे। अप्रैल महीने में आपको वो जो रिजल्ट्स है, शनि वहाँ पे आएंगे और राहु केतु गुरु ट्रांजिट के फेज़ में जाने की कोशिश करेंगे, तो वो ट्रांजिशन फेज़ रहेगा अप्रैल। तो मई से आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे, और इधर मार्च तक जो है वो चलना, ऐसा जो चल रहा है वही चलना चालू रहेगा। यहाँ पे मार्च तक का एक बार थोड़ा देख लेते हैं। गुरु अभी आपके लग्न में चल रहे हैं। ये गुरु ने आपको काफ़ी मेंटल स्टेबिलिटी दी होगी, आपके डिसीजन बहुत अच्छे हुए होंगे लॉन्ग टर्म में। मे भी आपको आज वो पता नहीं चलेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट आप डेट नोट डाउन कीजिए। 2024 में या मार्च 2025 के पहले पहले आप जो डिसीजन लोगे ये एक साल के अंदर, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरा है, शनि ने कर्मस्थान में आपको बहुत मेहनत करवाया होगा, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे दिए होंगे, बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रोजेक्ट्स दिए होंगे लेकिन आपकी सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो निकाल दी होगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेहनत जो है वो खुद को करनी पड़ी, दूसरों के भरोसे आप नहीं गए और आपको वो करना पड़ा, और आप निखर के एक अलग रूप में लोगों के सामने आए। आपका रुतबा इस शनि ने कर्मस्थान में ज़रूर बढ़ाया होगा। केतु ने पंचम भाव पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। अभी भी थोड़ा सा आपको पढ़ाई में फोकस करना ज़रूरी है। मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ पढ़ाई में फोकस करना ज़रूरी है, उतना आसान मुझे पता है वो नहीं है, बट आपको वो मन का शांति रख के पढ़ाई पे ही फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शंस आपको ज़्यादा आएंगे, बट आपको उधर नहीं जाना है। अपना जो एम है, गोल है, उसी की तरफ आपको रहना है। राहु जो एकादश भाव में, बहुत सारे वृषभ लग्न और राशि वालों ने इस टाइमिंग में लास्ट एक साल में आपको नया अर्निंग का सोर्स जनरेट हो गया होगा। छोटा होगा, बड़ा होगा, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ होगा। बहुत सारे लोग लालच की वजह से भी उधर गए होंगे। लालच मत कीजिए, आपको राहु एक अर्निंग सोर्स दे के रहेंगे। तो ओवरऑल ये पोजीशन है। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी जो चल रहा है उसी का है। एक्चुअल जो रिज़ल्ट 2025 के आपको मिलने हैं वो मई से है। पहले 4 महीना जाने के बाद मई से आपको वो रिज़ल्ट एक्चुअल देखने को मिलेंगे कि क्या नया हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शनि जो कर्म स्थान में है वो इच्छा पूर्ति के स्थान में जाएंगे, और राहु जो इच्छा पूर्ति के स्थान में वो कर्म स्थान में आने वाले। तो ये एक राशि परिवर्तन है। केतु जो है वो पंचम भाव से चतुर्थ भाव में आने वाले हैं, और गुरु जो है वो लग्न से धन भाव में आने वाले हैं। तो ये मेजर पोजीशन चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है वो दूसरे भाव में आने वाले हैं। अब देखिए, गुरु का ये कारक भाव है, आपकी जो स्पीच है वो सुधर जाएगी, लेकिन कारको भाव नाश है, उसकी उत्पत्ति इस समय में आपको नहीं होगी, दूसरे लोगों को होगी। अब एग्जैक्टली क्या होगा, मानो एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी कुछ आपको किसी को कुछ समझाना है, बट आप बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल होके उस चीज़ को समझाओगे। उससे क्या होगा कि सामने वाला वो उसका जो इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा उस चीज़ में से। वो बोलेगा यार ठीक है ना, इतनी सिंपल चीज़ को अब इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में बताओ मुझे।
वो चीज़ आपके साथ होगी। तो हो सके तो आपको क्या करना है कि आप जो ओरिजिनल हो वैसे ही रहिए। आप आपकी जो बातें हैं वो सिंपल तरीके से सामने वाले को दीजिए। ओपिनियन नहीं मांगता है तो मत दीजिए, अगर मांगता है तो सिंपल तरीके से जितना टू द पॉइंट उतना ही बात कीजिए। ये गुरु का कारक स्थान हो के वहाँ पे धन भाव में गुरु जा रहा है तो आपके लिए सेविंग्स अच्छे होंगे। लॉन्ग टर्म में वो सेविंग्स जो है वो आपको दुगना तिगना नफ़ा करके रिटर्न आएंगे। लेकिन वो कारको भावनाशय की वजह से आपको अभी क्या फीलिंग होगा कि जितने भी सेविंग्स आप ये 1 साल में करोगे वो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं आप अटक गए हो, स्टक हो गए, मेरा ही पैसा काम नहीं आ रहा है, मेरा ही पैसा मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुटुंब का भी स्थान है, फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब अनुभूति आपको ये समय में आने वाली है क्योंकि कारको भावनाशय यानी क्या है, अति होना, कोई भी चीज का अति होना। आप ज्यादा निर्भर हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स पे, लेकिन आपको ये अनुभूति होगी कि फैमिली मेंबर्स आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनके भी अलग अपने एक दुनिया में वो अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, बट प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की महिमा जो है वो इसे ही कहते हैं। तो ये सब आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे गुरु की दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 7 और 9। देखिए गुरु छठा स्थान यानी आपका जॉब है, रोग ऋण शत्रु और आपका जॉब। शत्रुओं को आप परास्त कर पाओगे, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। और आपके जॉब के स्थान को भी गुरु दृष्टि डाल रहा है, वो सिक्योर कर रहा है। अगर शुक्र की पोजीशन खराब भी है कुंडली में, क्योंकि जॉब के स्थान का मालिक है शुक्र, वो खराब भी है, स्टिल गुरु उसको एक सुरक्षा कवच दे रहा है, आपके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम स्थान में खुद की राशि पे गुरु की दृष्टि है। पैतृक संपत्ति ये मई 2025 से मोटा मोटे अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में गुरु अतिचारी होकर आगे जाने वाले, तो अक्टूबर तक आपको पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है वो रिजॉल्व हो सकता है। आपको जो पता नहीं है ऐसी गुप्त धन वो आपको मिल सकता है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सडनली वो आपके सामने आ सकता है। दशाएं अगर शुभ है तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। और एक दृष्टि है कर्मस्थान में। कर्मस्थान में देखिए राहु बैठा है। राहु वहां पे बैठ के आपके कर्मस्थान को एक जो डायलेमा दे रहा था या लालच दे रहा था, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण कर रही है। फिर भी आपका जो कर्मस्थान को राहु जो डैमेज करने की कोशिश करने वाला था, गुरु उसको एक कवच दे देंगे। आपको ज़्यादा मतलब डरने की आवश्यकता नहीं। ओनली आपको इसमें एक उपाय करना है, शंकर भगवान की आराधना आपको करनी चाहिए मई से बाद में आगे का 1 साल तक, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वृषभ लग्न और राशि वालों की इच्छाएं पूर्ति अगले 2.5 साल में शनि करेंगे। अब वो इच्छा पूर्ति का जो स्थान है, यहाँ पे शनि ने बहुत मेहनत करवाई है, अब उसके रिजल्ट देने का वो समय है। फल अभी आपको देगा वो शनि। अब शनि वहाँ से आपसे मेहनत करवाए, अब उसके रिजल्ट बहुत सारे लोगों को इस टाइमिंग में जून जुलाई में वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा इंक्रीमेंट ग्रोथ देख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे देख सकते हैं। आपको अगेन अभी जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो अगेन आपको मिलना चालू हो जाएगा। इच्छा पूर्ति, आपकी जो जो भी इच्छा है, अधूरी इच्छा है, वो सब शनि जो है वो पूरी करेंगे। शनि की दृष्टियों की अगर बात करें तो शनि की एक तीसरी दृष्टि है, 4 5 6 7, एक पंचम स्थान पे है और एक यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे गुरु और शनि दोनों अष्टम स्थान में दोनों भी दृष्टि डाल रहे हैं, आपको पैतृक संपत्ति, गुप्त धन जरूर मिल सकता है। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरु आपको अच्छा ज्ञान भी देगा। इस टाइमिंग में अच्छे गुरु जो मंत्र तंत्र की विद्याएं जानते वो आपको मिल सकते हैं और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लग्न पे गुरु की तीसरी दृष्टि है, तो आपके विचारों पे भी शनि की जो दृष्टि है उसका एक प्रभाव रहेगा। वो तीसरी दृष्टि आपको आपके विचारों में शांतता देगा और आप सही डायरेक्शन में आपके डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पे पंचम स्थान में केतु हट जाएंगे वहाँ से और शनि की वहाँ पे दृष्टि आ जाएगी, तो आपके लिए
यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। हायर स्टडीज़ के लिए शनि अच्छे योग बना रहे हैं, आप आगे जा सकते हैं। और संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। जो भी कपल इस टाइमिंग में कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट समय रहने वाला है। और दशम स्थान जो है वो आपके लिए, आपके अष्टम स्थान में गुरु और शनि दोनों भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु जो है वो कर्मस्थान में, आपको देखिए आपको जॉब छोड़ना नहीं है। आप ऐसी कुछ लालच में आ सकते हैं इस टाइमिंग में कि मैं जॉब छोड़ दूं, मैं बिजनेस करूं, मैं जॉब में जितना अर्निंग कर रहा हूँ बिजनेस में मैं इससे डबल कर सकता हूँ, इससे आधी मेहनत में कर सकता हूँ। ऐसे बहुत कुछ इल्यूजन ये राहु आपको दे सकता है। बट राहु है, आपको परख के आगे जाना चाहिए। उस फील्ड में जो जानकार लोग हैं उनकी सलाह लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पे देखिए चतुर्थ स्थान में केतु है, ये सुख स्थान को आपके डैमेज करेगा बिकॉज ऑफ इल्यूजन। माता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चतुर्थ स्थान में जो केतु है वो सुख भाव, सुखों में कमी लाएगा। और राहु जो है वो आपका जॉब खा सकता है, तो आपको आपका जॉब नहीं छोड़ना है, उतना आपको ध्यान देना है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, लेकिन आपको जॉब नहीं छोड़ना है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग सकती है कि मुझे जॉब से भी बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी, वो लालच की वजह से आपको दिखेगा, बट एक्चुअल है क्या नहीं, आपको परख के आगे बढ़ना चाहिए। उस फील्ड के लोगों के साथ आप सलाह मसलत कीजिए और फिर आगे जाइए। तो ओवरऑल अगर देखें तो वृषभ लग्न के लिए अगर मैं परसेंट वाइज कहूँ तो 60% भाग्य आपका साथ देगा। मैं राहु की वजह से थोड़े इस भाग्य को कम कर रहा हूँ। बाकी शनि गुरु वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बट राहु केतु भी लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट देते हैं और वो आपके लिए थोड़े से कठिन साबित हो सकते हैं। तो जॉब आपको मत छोड़िए, बाकी आपके लिए सही है। और आपको शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए फिलहाल इतना ही। हम बचे हुए राशियों की भी हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।